Hello students, welcome to your computer class. Now the last chapter is over, that is the starting of the Python, how you will start the Python. Now the sixth chapter is the Python fundamental, means now we are going to start the language, means how will you create the program in this language. Ready? Now, Python is a language in which you are creating a program. अभी तक जो कुछ भी बेस था वो यही था कि you are creating a program and computer is executing that program. Okay, means आपका प्रोग्राम एक लैंग्वेज में आप लिखेंगे और वो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के लिए. उसमें जो कुछ भी आपने लिखा है कंप्यूटर उस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराता है. अब एक मीडिएटर यानी मिडल वन चाहिए जो आपकी लैंग्वेज के प्रोग्राम को ले और कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी बाइनरी में कन्वर्ट करे. तो पाइथन एक इंटरप्रेटर है. पाइथन लैंग्वेज में आपने कोई भी प्रोग्राम लेकर लिखा, पाइथन का इंटरप्रेटर उसको मशीन कोड यानी बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर से रन कराएगा. नाउ यू आर गोइंग टू लर्न द पाइथन, मतलब कोई भी प्रोग्राम जो कंप्यूटर ने कराना है वो हम लिखेंगे कैसे. ठीक है. अब बेसिकली प्रोग्राम होता क्या है. नाउ यू आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम. देन व्हाट इज द प्रोग्राम? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका आपका प्रोग्राम कहलाता है. जैसे मान लीजिए आपको 2 नंबर का एवरेज चाहिए. ठीक है. कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए द बेसिक चीज आपको नहीं आता प्रोग्राम लिखना तो कहाँ से शुरू करते हैं. सबसे पहले देखते हैं आपको एक प्रॉब्लम मिलेगी कि हमें ये चाहिए, मीन्स दिस इज द आउटपुट. दैट इज द थिंग. राइट अ प्रोग्राम जो ये डिस्प्ले करे, जो 2 नंबर का एवरेज डिस्प्ले करे या इस तरह का कोई चीज डिस्प्ले करे. मीन्स क्या आउटपुट होना है ये आपको पता हुआ. अब आपको ये आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आपको इनपुट क्या चाहिए होगा ये आप निकालेंगे. और नाउ आपके पास इनपुट आपको पता है, आउटपुट क्या होना चाहिए ये आपको पता है. तो उस इनपुट से आउटपुट तक जाएंगे कैसे? दिस इज द प्रोग्राम. स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड द प्रोग्राम. जैसे मान लीजिए आपको 10 नंबर का एवरेज निकालना है. दिस इज योर प्रॉब्लम. मुझे 10 नंबर का एवरेज चाहिए. अब इसके लिए हमें इनपुट क्या चाहिए होगा? 10 नंबर. दैट इज योर इनपुट. 10 नंबर आपके पास है, चाहिए क्या? एवरेज. अब आपके उस 10 नंबर से एवरेज तक कैसे जाएंगे? सबसे पहले आपने इनपुट रीड करके कहीं डाले. आपको जोड़ना है घटाना है तो करने के लिए कहीं लिखना पड़ेगा ना. आप खुद से सोचो, आपको अगर कंप्यूटर ना करे आपको करना हो तो भी आप लिख कर ही तो जोड़ेंगे. तो कंप्यूटर में लिखने के लिए कंप्यूटर का तरीका, आप उसकी मेमोरी में लिखेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद रिजल्ट मॉनिटर पे प्रिंट करेंगे. दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. नाउ कम टू द पाइथन. अब आप एक लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं. नाउ फर्स्ट द कैरेक्टर सेट. कैरेक्टर सेट क्या होता है? एक लैंग्वेज है जिसमें आप कोई भी चीज लिखने जा रहे हैं तो कौन कौन से कैरेक्टर यूज कर सकते हैं. जैसे अगर हम इंग्लिश सीखते हैं तो ABCD से लेकर Z तक, फुल स्टॉप, कॉमा, all the character set of the question mark, all the character set of the English language. हिंदी सीखने जाते हैं तो अ से लेके अह तक, क से लेके य तक, और कॉमा, फुल स्टॉप, खड़ी, हाँ ये सब सारे कैरेक्टर सेट हिंदी के हैं. तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले कौन कौन से कैरेक्टर यूज करके हम प्रोग्राम लिखेंगे. तो पाइथन में यू कैन यूज A to Z, small a to Z, that is the character set. All operators plus
minus, multiply, divide, mod, comma, semicolon, brace, some more, some white spaces, digits also, 0 to 9, blank space, underscores, they all are the character set of the Python. मतलब इन सब को यूज करके आप पाइथन, इन सब कैरेक्टर सेट का यूज करके आप पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं. ठीक है. नाउ tokens. Tokens is the smallest entity of your program जिसे आप और स्मॉल नहीं कर सकते. मतलब किसी भी कैरेक्टर सेट को मिलाकर लिखी गई वो सबसे छोटी चीज जिसे और छोटा नहीं कर सकते. जैसे इंग्लिश में हुआ कि आई एम गोइंग, आई एक अलग स्मॉलेस्ट एंटिटी हो गई, एम अलग हो गया, गोइंग अलग हो गया. 3 वर्ड्स, 3 टोकन. सेम विद दिस, आपके हिंदी में मैं खाना खाने गया, तो खाना एक वर्ड है, खा अलग कर देंगे, ना अलग कर देंगे तो वो खाना नहीं बनेगा. सेम विद दिस, इन द पाइथन द स्मॉलेस्ट एंटिटी, जिसे और स्मॉल करेंगे तो मीनिंग खत्म हो जाएगी. ठीक है. स्मॉलेस्ट एंटिटी जिससे मिलकर आपका प्रोग्राम बनता है उसको टोकन कहते हैं. इस टोकन में क्या क्या हो सकता है, में पहला हो सकता है आपका कीवर्ड्स. कीवर्ड्स आपका पाइथन का प्रोग्राम है, उसको आपने स्मॉलेस्ट एंटिटीज उस टोकन्स में डिवाइड किया. उस टोकन में कीवर्ड्स हो सकते हैं. कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग फिक्स होती है, जिनकी मीनिंग पाइथन ने प्री डिफाइन कर रखी है कि ये अगर वर्ड है तो मीनिंग ये हुआ. जैसे इफ है, इफ का मतलब यू आर गोइंग टू चेक अ कंडीशन. व्हाइल है मीन्स यू आर गोइंग टू अ लूप. ठीक है. और मॉड्यूल है, इंपोर्ट है, चेक सम, एलिफ है. ठीक है. डेल है, नन है, ट्रू है, फॉल्स है. आई एम टेकिंग अ वेरी फ्यू वन. इट्स अ लिस्ट, अ कंप्लीट लिस्ट. मीन्स ये सारे वर्ड की मीनिंग फिक्स है. इन जब भी आपके प्रोग्राम में ये वर्ड आएगा या ये वर्ड आएगा तो पाइथन तुरंत समझ जाएगा कि अब ये वाला काम है. ना वो वाइल मिला मीन्स लूप की बात हो रही है, मीन्स ये 2 स्टेटमेंट है वो लूप का है. इफ मिला मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये कंडीशन चेकिंग का है. तो वो स्मॉलेस्ट एंटिटी आपकी कीवर्ड हो सकती है. दूसरा, वो स्मॉलेस्ट एंटिटी आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर क्या होता है कि यूजर कुछ नेम अपने से प्रोवाइड करता है. जैसे मैंने आपको बताया था 10 नंबर जोड़ना है तो 10 नंबर आप किसी जगह रखेंगे. यहाँ पर आप कंप्यूटर की मेमोरी में रखेंगे तो कंप्यूटर की मेमोरी को कोई नाम देना पड़ेगा, तभी तो उस जगह को आप उस नाम से एक्सेस कर पाएंगे. इस चीज को बोलते हैं वेरिएबल नेम. वेरिएबल नेम का मतलब होता है अ मेमोरी लोकेशन जिसको आप कोई नाम दे रहे हैं. इसके अलावा आप कोई फंक्शन बनाते हैं उसको नाम देना पड़ता है. कोई आप मॉड्यूल बना रहे हैं उसको नाम देंगे तो वो नाम जो यूजर ने दिया हो वो भी तो आपके प्रोग्राम का पार्ट होगा. ठीक है. तो वो नाम जो उसे यूजर ने दिया हो उस नाम को आइडेंटिफायर बोलते हैं. ठीक है. अब ये नाम देने में इट मे बी अ मेमोरी लोकेशन नेम, इट मे बी अ फंक्शन नेम, इट मे बी अ मॉड्यूल नेम, इट मे बी क्लास नेम, एनीवन.
वो नाम जो यूजर ने दिया है। अब यूजर जब किसी को कोई नाम देता है तो आप प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, आपको मिला कि ये जगह का या मेमोरी का नाम वेरिएबल, यू कैन प्रोवाइड अ नेम। तो उस नाम को देने के पीछे कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। आप सब सारे नाम नहीं दे सकते, कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही आप किसी भी चीज को, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो मेमोरी लोकेशन हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो मॉड्यूल हो, नाम देते हैं। तो वो नाम को देने के पीछे का रूल्स और रेगुलेशन क्या है? पहला, आर्बिट्रेरी लॉन्ग मीन्स नो साइज लिमिटेशन, सीक्वेंस ऑफ letters and digits, first character must be a letter, first character must be a letter means first character should not be anyone. The first letter underscore 2 underscore allow, ठीक है, और must not be a keyword, and cannot contain special characters. Means identifier means a name given by the user, और यूजर को जो नाम देने की परमिशन मिली है कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही वो किसी भी क्लास, मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल, मॉड्यूल को नाम दे सकता है। में वो नाम सीक्वेंस ऑफ लेटर और डिजिट होने चाहिए, डिजिट और लेटर। अंडरस्कोर इज ट्रीटेड ऑल्सो अ लेटर। स्पेस नॉट अलाउ, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट होना चाहिए, बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, मतलब ओके आपके उस नाम में डिजिट हो सकता है लेकिन डिजिट आपका पहला कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर अलाउ है, अंडरस्कोर को भी एक कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं, लेटर की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो आप अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं लेकिन किसी डिजिट से शुरू नहीं कर सकते। वो नाम कीवर्ड नहीं होने चाहिए क्योंकि कीवर्ड की तो मीनिंग फिक्स है। आप कीवर्ड के नाम का ही किसी जगह का नाम दे रहे हैं तो पाइथन कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि ये जगह का नाम है या फिर स्पेशल मीनिंग वो वाला, अलग मीनिंग वो वाला नाम है। तो किसी कीवर्ड का नाम नहीं दे सकते। आपके उस नाम में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। नाउ जस्ट लेट्स टेक सम एग्जांपल। Now tell me,
अब मैंने यहाँ पे 8 नेम लिखे, बताइए कौन से नाम अलाउबल हैं, मतलब आप इसमें से कौन कौन से नाम को एज अ आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं और कौन कौन से नाम को नहीं में ये अलाउबल है. इट्स अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, नो प्रॉब्लम इन दिस वन. दिस इज ऑल्सो अलाउबल. सीक्वेंस ऑफ लेटर में पहला कैरेक्टर अंडरस्कोर अलाउ है. अंडरस्कोर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज लेटर. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. This is also allowable. Date, some more. ठीक है. Sequence of letters and digits allow. No problem in this one. Break. Break is a keyword. You can't use that keyword as an identifier name. So this is wrong. Right? Data rec. सही है कि गलत है? गलत है. क्यों? Because this is a special character. You can't use this underscore in a identifier name. Special character नहीं होनी चाहिए. मैं आपका underscore हाइफन, इट्स अ हाइफन नॉट अंडरस्कोर, हाइफन, एट द रेट और हैश, ये सब स्पेशल कैरेक्टर होते हैं और ये सब नहीं होने चाहिए. तो दिस इज नॉट अलाउड. दिस इज ओके. सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट, दिस इज अलाउड? नो. फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर. अंडरस्कोर अलाउ है क्योंकि अंडरस्कोर को ये लेटर की तरीके से ट्रीट करता है, पर डिजिट अलाउ नहीं है. ये आपका गलत है. This one wrong. Dot is a special character which is not allowed. If not allowed, it's a keyword. First name, this is also not allowed because it contains a space. Spaces are not allowed. So you are giving a name. Identifier is the name given by the user. This name may be a variable name, may be a function name, may be a class name, module name, anyone. Name given by the user. उस name को देने में आपको कुछ रूल फॉलो करते हैं. पहला सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट होनी चाहिए. पहला कैरेक्टर लेटर के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए. अंडरस्कोर अलाउ है, पर लेटर और अंडरस्कोर के अलावा पहला कैरेक्टर और कुछ नहीं हो सकता. कीवर्ड नहीं होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए. ओके. नाउ द थर्ड टोकन इज द लिटरल. वी आर टॉकिंग अबाउट द टोकन. टोकन मीन्स द स्मॉलेस्ट एंटिटी. तो हर स्मॉल आपके पाइथन में वो स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या क्या हो सकती है. में पहला वो कीवर्ड हो सकती है जिसकी स्पेशल मीनिंग हो. दूसरा वो कोई एक नेम हो सकता है जिसको आइडेंटिफायर बोलते हैं जो यूजर ने दिया हो. तीसरा इट मे बी अ लिटरल. लिटरल मीन्स द कांस्टेंट, मीन्स अ फिक्स वैल्यू. और वो फिक्स वैल्यू वो फिक्स नंबर की वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मीन्स फिक्स वन. इट विल नॉट चेंज. मीन्स जस्ट टेक अ एग्जांपल 10. इट इज द इंटीजर लिटरल. 10 मीन्स 10. मीन्स अ फिक्स वन. वेरिएबल, changeable nature, name given by the user. Variable is the different thing, identifier is the different thing. Identifier is the name of a variable. Take identifier means the name given by the user, that is different thing. It may be a literal. Literal means a constant thing, a constant value. और वो constant value आपकी may be a string value, string literal, numeric literal, boolean,
literal. Literal means a fixed value. फिक्स, ठीक है। और वो फिक्स वैल्यू आपकी इस 5 में से कोई भी एक चीज हो सकती है। जैसे ये 5 सिर्फ 5 नहीं है, इसमें भी सब डिवाइडेड वन। फर्स्ट वन, स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग इट्स अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, मे बी अ सिंगल कैरेक्टर टू, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग, ठीक है। एक चीज दिमाग में रखिए, लिटरल मतलब फिक्स नंबर, वो वैल्यू जो चेंज नहीं हो रही है। वो अगर 10 भी लिखा है तो 10 मीन्स 10, नॉट 9.9, नॉट 10.1, इट्स अ 10 मीन्स इट इज द फिक्स। अब वो फिक्स वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है। स्ट्रिंग मीन्स अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जस्ट लाइक हेलो। पाइथन में डबल कोड के अंदर या सिंगल कोड के अंदर आप कोई भी लिटरल, इस कोड के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। वो आपका अल्फाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, स्पेशल सिंबल हो सकता है, एनी वन। डबल कोड स्टार्ट किया, फिर वो कैरेक्टर कन्वर्जन नहीं करेगा। मैंने डबल कोड स्टार्ट किया, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है। डबल कोड स्टार्टिंग, डबल कोड क्लोजिंग के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपका स्ट्रिंग लिटरल कहलाएगा, मीन स्ट्रिंग फिक्स वैल्यू। आप डबल कोड में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं और ट्रिपल कोड में भी लिख सकते हैं। जब हम इसको डिटेलिंग में लेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी जस्ट इंट्रो, टुमारो वी विल टेक अप इन डिटेल ईच लिटरल। न्यूमेरिक मीन्स नंबर कांस्टेंट। नंबर आपके बिना पॉइंट वाले नंबर हो सकते हैं, पॉइंट वाले नंबर हो सकते हैं, और पाइथन एक और नंबर प्रोवाइड करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, वो भी हो सकते हैं। बूलियन लिटरल, बूलियन लिटरल में होता है आपका बूलियन वैल्यू विच इज द फिक्स वन, इट मे बी द ट्रू, मे बी द फॉल्स। आज मैं सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ, जैसे टुमारो वी विल टेक अप इन डिटेल। तो इंट्रो में भी पता तो होना चाहिए ना, स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो डबल कोड या सिंगल कोड में लिखे हैं। न्यूमेरिक लिटरल मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू, और न्यूमेरिक वैल्यू बिना पॉइंट वाला नंबर हो सकता है, पॉइंट वाला नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। बूलियन लिटरल ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। ट्रू मीन्स ट्रू वैल्यू, फॉल्स मीन्स फॉल्स वैल्यू। नन एक स्पेशल लिटरल है, मीन्स नन मीन्स नो वैल्यू, मीन्स नथिंग ऑन देयर, मीन्स ये एक, उसको आप एक कीवर्ड की तरह यूज कर सकते हैं, बट दिस द फिक्स वन। नन मीन्स नन, इट्स नॉट अ कीवर्ड, इट डजंट मीन्स इट हैज सम डिफरेंट मीनिंग, कुछ प्रोसेसर को कुछ काम करना है, नहीं, इट हैज द वैल्यू। वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू? नन। नन मीन्स नथिंग, मीन्स नन वैल्यू। इट हैज अ special literal called none. Just like true, true means true value, false means false value, none means none value. Literal collection means provide grouping. पाइथन आपको ढेर सारी ग्रुपिंग प्रोवाइड करता है, लिस्ट की, डायरेक्टरी, लिस्ट, स्ट्रिंग्स, all one. We will take all the literal in detail. After that also, not the, we are on the third token. Third token is the literal. I am giving you just the intro of this literal. I will take the detailing tomorrow, and after that the fourth token. What is the fourth token? That was the token keyword. First token was the keyword. Second token was the identifier, literal, and then after that we'll take up each by one. Means what was the next token, what was after this literal, what was the next token, we will take up tomorrow. Okay, thank you.